Let me tell you some of the dark secret of the smartphone industry in recent time जो आपके पॉकेट से पैसे चुराती है। Exactly true। स्मार्टफोन कंपनियां जो ना ऐसे टैक्टिक्स करती है जिससे जो ना आप ज्यादा पैसा उनको पे करते हो। नो मैटर व्हाट, कौन से स्मार्टफोन्स वगैरह आप यूज करते हो, हर एक कंपनी इस चीज को करती है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहली बात आ जाती है दोस्तों चार्जर्स। आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में फ्लैगशिप फोन में जो ना चार्जर रिमूव कर दिया गया। हालांकि इसको जो ना एनवायरमेंट फ्रेंडली का टैग वगैरह डाला गया, बट क्या रियली डू यू थिंक, क्योंकि इन चार्जर्स को शिप करने के लिए बॉक्स तो बनाया ही जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करा जाता है। इट्स जस्ट दैट की एक मार्केटिंग गिमिक है एंड यहाँ पे भाई साहब चार्जर के लिए अलग से पैसे आपको देना पड़ते हैं। स्मार्टफोन कंपनी भी सोचती है भाई इसने आईफोन खरीद लिया, इसके पास 1 लाख रुपए है और क्या 2000 रुपए चार्जर के लिए नहीं देगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट रन्स एंड इसी को फॉलो करते हुए सैमसंग एंड Xiaomi भी अपना जो है ना आ रहा है अगला फोन जाकर के बिना चार्जर के लॉन्च होने वाला। एंड ढेरों सारे और भी कंपनियां हैं जो मैं लिस्ट बनाने बैठूंगा तो भाई साहब हो जाएगा कमाल। एंड दूसरी चीज यहाँ पे आती है दोस्तों सॉफ्टवेयर में बहुत ही बड़ा गेम होता है। यहाँ पे आपको देखोगे जब भी कोई बजट रेंज के आप कम प्राइस अंडर 30-40,000 रुपीज के फोन लोगे तो आपको भर के ब्लॉटवेयर्स आते हैं। ब्लॉटवेयर्स किसको करते हैं, जो अनवांटेड एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आपके फोन में आती है ना उसी को ब्लॉटवेयर करते हैं। ये आपका फोन का डेटा खाती है और कई ब्लॉटवेयर्स यानी एप्लीकेशंस तो अनइंस्टॉल भी नहीं होता है। एंड इसमें एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, आपका यूजर डेटा ट्रैक करा जाता है जिससे कि आपको जो ना अलग अलग टाइप की एड्स दिखा करके और भी प्रोडक्ट सेल कराएं। एंड साथ ही में ये जो स्मार्टफोन कंपनियां होते हैं इन एप्स कंपनियों के साथ में डील करके रखते हैं। जितने ज्यादा इंस्टॉलेशन उतने ज्यादा स्मार्टफोन कंपनियां अपने पॉकेट में पैसे भरते हैं। तो दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट गाइस। एंड सबसे बड़ी एक और बात आती है कि आपको जब भी आप स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तो आप बहुत सारा टाइम आप ये सोचोगे भाई इसका जो स्पेसिफिकेशन है भाई इस ब्रांड में तो थोड़ा ज्यादा दे रहा है, ये कहीं ज्यादा पैसे पे कर रहा है। तो दैट इज द गेम प्ले। यहाँ पे पहले स्मार्टफोन कंपनियां अपना एक ऑरा बनाती हैं। इनफैक्ट पहले आपको जो ना लोअर बजट रेंज में फोन्स देंगे, जब आप उस फोन के ब्रांड के लॉयल हो जाओगे उसके बाद में आपको महंगे फोन देंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है OnePlus। जब OnePlus यहाँ पे लॉन्च हुआ था अराउंड 20,000 रुपए के हिसाब से जो ना आपको बढ़िया फोन मिल जाते थे एंड कंपटीशन को अच्छी तरीके से टक्कर देते थे। बट आज के टाइम में भाई साहब 70,000 रुपए का फोन लॉन्च हो रहा है। मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो उसके ऊपर बनाया है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ठोक दो एंड जाकर के वो सभी वीडियोस देखो। यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। सब्सक्राइब कर देना इसका मतलब है। एंड नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आता है जो हेडफोन जैक होता है। 3.5mm का छोटू सा पिल्लू सा जैक आता है ना, आजकल सभी फोन में गायब ही होते जा रहा है। जितने भी प्रीमियम बजट या प्रीमियम फोन्स वगैरह हो जाए, बजट फोन में कुछ फोन्स में आ रहा है। बट चिंता मत लो, 2024 खत्म होते सब खत्म हो जाएगा। अभी क्यों करती है, देखो इतना सा स्पेस बचाने के लिए भाई साहब ये कुछ नहीं करती है। इट्स सिंपल एज दैट, अगर वो हेडफोन जैक को जब तक देते रहेंगे उनके वाइड वाले हेडफोन सेल होते रहेंगे जो कि अदर कंपनियां बनाती हैं। बट वहीं पे कंपनियां अपना जो है TWS लॉन्च करती है, वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह लॉन्च करती है, तो उसको कौन खरीदेगा। तो इट्स जस्ट दैट कि यूजर्स को आपको फोर्स कराया जा रहा है। हेडफोन जैक ना रहेगा, ना ही आप जैक लगा करके यूज करोगे, उसके बाद में TWS खरीदोगे। अब दूसरे कंपनियों दूसरे ब्रांड का TWS यूज करोगे तो सॉफ्टवेयर में इश्यूज आएंगे, थोड़े साउंड क्वालिटी में इश्यू आएंगे। सेम ब्रांड का खरीदोगे तो क्वालिटी अच्छा है। सबसे बड़ा एग्जांपल है आईफोन में अगर आप दूसरे ब्रांड के TWS कनेक्ट करो ना, लिटरली क्वालिटी वहां पे हल्का सा फ्यूज जैसा फेडेड जैसा दिखेगा। बट वही एप्पल के एयरपॉड्स वगैरह कनेक्ट कर लो, वाह कानों में जिंदाबाद वाला साउंड आएगा। और वही एयरपैड को आप एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर लो, साउंड का डिफरेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कमेंट करके मुझे टेस्ट करके जरूर बताना जो लोगों के पास में दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। एंड नेक्स्ट दोस्तों ये आ जाता है स्क्रीन में इतना ना उल्लू आपको बनाएंगे भाई साहब। स्क्रीन देखो अलग अलग टाइप के मॉडल्स में अलग है। मेजर डिफरेंस आता है एमोलेड, दूसरा आता है TFT LCD स्क्रीन जिसको कहते हैं। अब एमोलेड में भी यहाँ पे LTPO, LT, सुपर एमोलेड अलग अलग करके ब्रांड नेम्स निकाल दिए। होता कुछ नहीं है, सब में सेम चीजें, किसी में थोड़ा सा हल्का कलर सैचुरेशन इंक्रीज हो गया, बट ओवरऑल जो 80 to 90% जो आर्किटेक्चर होता है उस टेक्नोलॉजी का इट विल बी द सेम। बट कंपनियों को एक नया टर्म चाहिए ताकि उसको मार्केट में डाल करके उसका मार्केटिंग करके उससे पैसे खींच सके। That is why the multiple kinds of screen that you see in the market, जो कि सेम ही रहते हैं। एमोलेड मतलब एमोलेड, बट हाँ रेटिना डिस्प्ले एप्पल का स्क्रीन रिप्लेस कराने जाओगे तो पता है
25,000 से 30,000 रुपए लग जाएंगे, उसने में एंड्रॉइड 2 फोन आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट द मार्केटिंग गिमिक दोस्तों, और इसी तरह से चीजें वगैरह चलता है। एंड नेक्स्ट और तगड़ी वाली चीज बताऊं आपको, एक्सटेंडेड रैम। वाओ, आप 8 GB का रैम लो फोन जिसमें 8 GB है, आपको 16 GB मिलेगा। और ये भी वही चीज होता है दोस्तों, रैम एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचे कि भाई साहब मेरे पास जो है एक्स्ट्रा 8 GB का रैम है, जिससे मेरा फोन एकदम रॉकेट के स्पीड से पबजी, धनजी के वो सब चीज चला देगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो रैम जो अपना जो एक्सटेंडेड रैम होता है वो कैसे काम करता है, देखो जो पहले जो एक्चुअल रैम होता है जिसका LPDDR4 सुने होंगे, LPDDR5X सुने होंगे, राइट, ये सब रैम टाइप होते हैं। तो इसकी स्टोरेज की रीड एंड स्पीड जो रहती है ना, रीड एंड राइट करने का स्पीड बेसिकली बहुत ज्यादा स्पीड रहता है। और जो आपका जो मेमोरी कार्ड यानी जो स्टोरेज होता है, जो कि UFS 2.0 सुनते होंगे, UFS 3.0 सुनते होंगे, राइट, ये सब स्टोरेज है। तो इसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है ना रैम के मुकाबले बहुत हद तक कम होता है, बट सॉफ्टवेयर की मदद से वर्चुअली इस स्टोरेज जो स्लो वाला स्टोरेज है उसका कुछ प्रतिशत जैसे 4 GB 6 GB आपको जो ना सॉफ्टवेयर से ट्वीक करके वो दिखा देते। ये वही बात होगी, आपको पता होगा आजकल के USB पेन ड्राइव को यूज नहीं करता होगा, बट एक टाइम पर मार्केट में चला हुआ था भाई साहब, 2 GB का रैम आपको 32 GB का रैम बता करके दे देते थे सॉफ्टवेयर से ट्वीक करके। आप बाद में पता चलता भाई साहब वो पेन ड्राइव तो भाई 2 GB का नहीं है, ठुल्लू सा है। तो यही चीज आज के टाइम में ये हो रहा है, आपको 4 GB 8 GB वगैरह बना करके एक्स्ट्रा रैम बेचा जा रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं है, ना ही आपकी एप्लीकेशंस वगैरह कुछ उसको काम कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी उसका यूज नहीं होता, जस्ट अ मार्केटिंग टर्म, एंड उसके बदले में आपसे मोटा पैसा चार्ज करा जाता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद लिस्ट अगर मैं बनाने जाऊं ना, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, उतना वीडियो आप देखोगे नहीं, बट हाँ अगर आपको चाहिए पूरा डिटेल में इन सभी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स गाइस, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस पे व्यूज बहुत ही कम आते हैं, बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो YouTube के एल्गोरिदम को भाई लगेगा सुमन ने अच्छा वीडियो बना दिया, इसको लाखों लोगों के पास में पुश कर देते हैं यार, एक दिन हमारे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हो जाएगा और क्रेजी वाले प्रोडक्ट्स को हम ला करके टेस्ट करेंगे। इस मिशन के साथ में जुड़ जाओ दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। एंड बाकी ये वाला वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन बाय।